बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, FIA के वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो टेस्ट लिए हैं उसमें जो पास्ट MCQs हैं वो हमने यहाँ पर निकाले हैं और IQ के जो है वो 15% क्वेश्चंस इसमें होंगे। अभी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका टेस्ट किस डेट पर है और कौन से टेस्ट सेंटर पर आपका टेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। इस सीरीज़ में आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है आपने। तो सीरीज़ में ये है कि पहले 11 है, फिर 15 है, फिर 23 है, फिर 39 है, फिर 71 है। इसमें एक फ़िक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले 8 जमा हो रहे हैं, 4 जमा हो रहे हैं, फिर 8 जमा हो रहे हैं, फिर 16 जमा हो रहे हैं, ऐसे डबल डबल हो रहे हैं। यानी जो प्लस भी हो रही है, जो डिफरेंस भी है वो भी डबल हो रहा है और प्लस हो रहा है। तो आप 71 में जो है वो 32 और 32 64 जमा करेंगे तो आपको 135 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्रेडर परचेज्ड अ रेफ्रिजरेटर फॉर RS 90,000। एक ट्रेडर था, दुकानदार था, उसने एक रेफ्रिजरेटर ख़रीदा 90,000 में और उसको बेचा 99,000 में। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है 9,000 का, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बिल्कुल ही आसान है। 90,000 का 9,000 जो है वो 10% होता है। वो किस तरह से अभी बोलेंगे, पता चला कि 10% निकालना आसान है बिल्कुल ही। एक ज़ीरो आप आखिर में से ख़त्म कर दें, 10% निकल आएगा। 90,000 का एक ज़ीरो ख़त्म किया, कितने बचे? 9,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 9,000। लेकिन टेस्ट में शायद आपसे इस तरह से 10% पूरा ना बताएं, आपको वो 11-12% पूछ ले। तो भाई 11% निकालना भी इंतहाई आसान है। 11% के लिए आपने 1% के लिए आपने 2 ज़ीरो ख़त्म कर देने हैं। यानी पहले 10% निकालें, 1 ज़ीरो ख़त्म करके 10% निकला 9,000, और एक और ज़ीरो ख़त्म कर दिया तो 1% निकल आएगा 900। ठीक है, तो 11% निकालने के लिए 9,000 में 900 और जमा कर दिए, 9,900 हो गया। 12% है तो 900 और जमा कर दिए, 13% है तो 900 और जमा कर दिए। तो ये बेसिक ट्रिक है, बिल्कुल आसान ट्रिक है। नहीं तो 9,000 का आपने देखना है कि 9,000 90,000 का कितना परसेंट है। 9,000 ऊपर रखें, 90,000 नीचे रखें, तकसीम करें उसको और 100 से ज़रब कर दें, 10% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इनमें से कौन सा दूसरों से अलग है? वो है जी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और K2। अब K2 तो पहाड़ी चोटी है, ठीक है, माउंटेनियस पीक है, बाकी सारे कंट्रीज़ हैं, तो K2 ही ऑड वन आउट हुआ। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से मीन निकालना है। मीन बोलते हैं एवरेज को, और अगर इक्वली स्पेस्ड नंबर हों तो दरमियान वाला उसका एवरेज होता है, मीन होता है। ठीक है, तो ये इक्वली स्पेस्ड हैं, 6-6 का फ़र्क है, तो 36 इसका मीन निकल आएगा। लेकिन अगर मीन बोले या एवरेज बोले, आपने सारे नंबरों को देख लेना है। अगर नंबर आगे पीछे हैं तो उनको सीधे करके रख के फिर जो है उनको जमा करें। आप उनको जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसको उतने नंबरों से तकसीम कर देना। 5 नंबर हैं तो 5 से तकसीम करके जो जवाब आएगा 36। लेकिन थोड़े आप जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप देखेंगे कि एक जितना उसमें से गैप है। 24 और 30 में 6, 36 में 6, 42 में 6, 48 में 6, 6 इसमें जमा हो रहे हैं। इक्वली स्पेस्ड है तो दरमियान वाला जो 36 है वो इसका मीन है। फाइंड द मिसिंग लेटर। इसमें से जो मिसिंग लेटर है वो फाइंड करना है। आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो पैटर्न देखें, पहले 3 जमा हो रहे हैं, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इसी तरह से फिक्स पैटर्न होते हैं। इसको आपने करना है। तो वाई के बाद जब इसमें 7 प्लेसेस आगे लेके जाएंगे तो F आएगा। इफ़ 12% ऑफ अ नंबर इज़ 96। अब देखें 10% नहीं 12% आया। 12% ऑफ अ नंबर इज़ 96, द नंबर इज़। तो आपने किस तरह से करना है कि 96 को ज़रब करना है 100 से, तकसीम करना है 12 से, तो जवाब आएगा 800। तो 800 इसका जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 525 किलोमीटर इन 7 आवर्स। एक ट्रेन है वो 525 किलोमीटर चलती है 7 घंटों में। तो व्हाट इज़ इट्स स्पीड। इसकी स्पीड कितनी होगी? वो 75 किलोमीटर
फ़ी घंटे की रफ़्तार से जा रही है। आपने 525 को 7 से तकसीम कर दें तो 75 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से जा रही है। फिर है स्टेथोस्कोप इज़ टू डॉक्टर एज स्केल इज़ टू, भाई स्टेथोस्कोप जो वो चेक करता है ना कान में लगा के, उसको बोलते हैं। तो डॉक्टर यूज़ करता है स्टेथोस्कोप और इंजीनियर जो है वो रूलर या स्केल को इस्तेमाल करता है डिज़ाइन वगैरह बनाने में, ड्राइंग बनाने में। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 8:7, यानी 8 लड़के हैं तो 7 लड़कियां हैं, ठीक है। एंड देयर आर 56 टोटल 56 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? तो आपने सबसे पहले लड़कियों का रेशो का निकालना है कि एक पार्ट कितने के बराबर है। तो 56 को 7 से तकसीम करें, लड़कियां हैं ना तो लड़कियों वाली रेशो से ही तकसीम करेंगे कि 56 को 7 से तकसीम करेंगे तो 8 आएगा, एक हिस्सा 8 के बराबर है। तो बॉयज़ कितने रेशो हैं? 8 है, तो 8 को 8 से ज़रब करेंगे तो 64 आ जाएगा, यानी बॉयज़ 64 है, लड़कियां 56 हैं। फाइंड दी नेक्स्ट नंबर। सीरीज़ में क्या कह रहा है कि ये स्क्वायर दिए हमें, परफेक्ट स्क्वायर है। पहले 13 का स्क्वायर है, फिर 12 का, 11 का, 10 का, 9 का, अभी 8 का स्क्वायर आएगा 64। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन डज़ नॉट बिलोंग, इनमें से कौन सा इसके साथ या ऑड वन आउट कौन सा है? रोज़, लिली, सनफ्लावर, पोटैटो, यानी 3 उसने फ्लावर दिए हमें, एक वेजिटेबल, पोटैटो वेजिटेबल है तो वो ऑड वन आउट हो जाएगा। A laptop marked RS 75,000 is sold after a 12% डिस्काउंट, एक लैपटॉप है जिसकी कीमत लगाई 75,000 और उसको 12% डिस्काउंट पे उसने बेच दिया, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? डिस्काउंट में कह रहा है तो फिर उसमें लॉस नहीं होगा, ठीक है, वो डिस्काउंट खुद देते हैं। 12% डिस्काउंट पे दे दिया यानी कम में तो बेचेगा। अब 75,000 का आपने 12% किस तरह से निकालना है? मैंने आपको ट्रिक बताई कि आप पहले 10% निकालें, फिर 1% निकालें और एक एक परसेंटेज को 10 में जमा कर देंगे तो 12% निकल आएगा। आप कहते हैं नहीं सर हमने इस तरह से नहीं निकालना, तो भाई फिर आप इस तरह से निकालें कि 12 ज़रब 75,000 तकसीम 100, ये आपका जवाब निकल आएगा 9,000। और फिर 9,000 को 9,000 तो 12% है, डिस्काउंट है, तो उसकी सेलिंग प्राइस किस तरह से निकालनी? 75,000 में से 900 जवाब 9,000 तकसीम करेंगे, 75,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 66,000 जवाब आ जाएगा कि अब उसने 66,000 में वो आर्टिकल बेचा है, लैपटॉप बेचा है 12% डिस्काउंट के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द मीडियन। 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 33, ये सारे नंबर बढ़ते हुए ऑर्डर में हैं, आगे पीछे नहीं है। इसको जो दरमियान वाली रकम है वो 24 है, वो इसका क्या हो जाएगा? मीडियन निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द मिसिंग नंबर। इनमें से जो सीरीज है इसको आप कंप्लीट करना है आपने। पैटर्न फिक्स एक फॉलो हो रहा है, 9 × 2 + 1, पहला नंबर 2 से ज़रब होके एक उसमें जमा हो रहा है, इस तरह से आगे चलता जा रहा है। 159 को 2 से ज़रब करें और एक उसमें जमा कर दें, 319 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द मोड ऑफ द फॉलोइंग। मोड इसमें से कौन सा है जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको मोड बोलते हैं, तो इसमें 20 जो है वो 3 बार आया है तो ये मोड है। क्वेश्चन नंबर 16 है 30 वर्कर्स कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 18 डेज। 30 वर्कर हैं, एक काम को कंप्लीट करने में वो 18 दिन लगा रहे हैं। हाउ मेनी डेज विल 27 वर्कर्स टेक, कि 30 वर्कर जो है एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो 27 वर्कर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये मैंने आपको बताया था कि वर्कर कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने 30 को 18 से सरफ करना है, 27 से तकसीम करना है। ये तीनों नंबर इस तरह से दिए होते हैं कि किसी एक टेबल से ही आपस में ये कट क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस पर टेबल लगाना है। ऐसे नहीं 30 को पहले 18 से मल्टीप्लाई करें और फिर 27 से तकसीम करें, नहीं, आपने पहले इन रकमों को काटना है। 27 नीचे रखेंगे तो 3 का टेबल से आप इसको क्रॉस करेंगे,
3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 में 27 और 3 छिका 18। इसको मैं आपको पेपर पे भी सॉल्व करके बताऊंगा, एक वीडियो पूरी इसके ऊपर 2-3 बनाएंगे इनकी सॉल्यूशन के लिए। तो 20 दिन लगेंगे भाई इसके। विच वन इज़ डिफरेंट, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम। बाकी सारे जो है वो डिस्टेंस के यूनिट है, किलोग्राम जो है वो वज़न का यूनिट है, वेट का यूनिट है। तो ये अलग है, ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 18 है द एवरेज ऑफ 55, 60, 65, 70 एंड 75। इसका एवरेज निकालना है। तो आप इन सब को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 5 से तकसीम करेंगे। नहीं तो इक्वली स्पेस्ड नंबर है ये, 5-5 का डिफरेंस है सब में। तो आप में दरमियान वाले जो नंबर है उसको उठा लेना है। 65 देखें दरमियान में आ रहा है, और वही इसका जो है वो एवरेज है। एवरेज बोले, मीन बोले तो एवरेज ही निकलती है। मीडियन में दरमियान वाला नंबर होता है, ठीक है। फाइंड दी मिसिंग लेटर्स। इनमें से मिसिंग लेटर आपने किस तरह से निकालना है कि आपने देखना है कि गैप कितना है। Z के बाद W जो है वो X और Y के डिफरेंस से आ रहा है, यानी 3 पीछे जा रहा है वो, फिर 4 पीछे जा रहा है, फिर 5, फिर 6। अभी नेक्स्ट जंप जो लगेगा वो 7 का लगेगा, H के पीछे 7 जाएगा, ठीक है। H के पीछे जब ये 7 गया तो उसमें जो है वो A पर जो रुक जाएगा, लेकिन फिर जो है वो आखिर में H के पीछे 7 जो है वो किससे आएगा, G, F, E, D, C, B और A, ठीक है। 7 पे आ गया इसका A। तो A इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शंस में यहाँ पर Y टिक किया हुआ है, लेकिन Y नहीं होगा, A होगा। अ बस कवर्स 450 किलोमीटर इन 6 आवर्स। एक बस है वो 450 किलोमीटर जाती है 6 घंटों में। वो 9.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले आप देखें 1 घंटे में कितना कर रहा है, स्पीड उसकी कितनी है। 450 को 60 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 75। 75 किलोमीटर की रफ्तार से अगर वो 9.5 घंटे सफ़र करेगी तो 712.5 किलोमीटर वो तय करेगी सफ़र। तो यहाँ पर ये पेपर एंड हो जाता है। आपने बताना ये है कि आपकी टेस्ट की डेट कब है, और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और आप कौन से प्रोविंस से हैं। टेस्ट सेंटर भी बता दें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको PDF इसके मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।